जी बच्चों कुछ टॉपिक इस चैप्टर के दो रह गए। एक पढ़ेंगे ना। हाँ जी, एक पढ़ लेते हैं, फिर दो टॉपिक का टेस्ट ले लेंगे। फोटॉन क्या होता है? पार्टिकल फोटॉन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? एटनी bundle of energy and integral part of electromagnetic radiation which cannot be subdivided इसके मज़ीद टोटे नहीं हो सकते, सब डिवाइडेड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है और ये एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल है। बीम ऑफ लाइट with wavelength lambda consists of stream of photon with speed c carries energy hf। तो अगर स्ट्रीम ऑफ लाइट है उसमें बहुत से फोटॉन है, हर फोटॉन की एनर्जी hf है और वो c की स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमने पढ़ा था एनर्जी की लाइट की दो नेचर होती हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए जैसे गैमा रेस है जिसकी एनर्जी तकरीबन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। होती दोनों नेचर है मगर हाई एनर्जी पार्टिकल के लिए कौन सी नेचर डोमिनेट करती है? पार्टिकल नेचर। और लो एनर्जी फोटॉन के लिए, लो एनर्जी रेडिएशन के लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लो एनर्जी रेडिएशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है, कौन सी नेचर डोमिनेट करती है? वेव नेचर। जैसे माइक्रोवेव है, उनकी एनर्जी जस्ट होती है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डोमिनेट होती है? वेव नेचर। ये बात समझ आइए। जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगी, उसमें वेव नेचर डोमिनेट करेगी। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जॉल सेकेंड। जॉल सेकेंड और किसका यूनिट होता है? एंगुलर मोमेंटम का। तो जो डायमेंशन है
वो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की सेम होती है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन हमें पढ़ा है E=mc² होता है। c² को cc लिख दें तो ये मोमेंटम बन गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एनर्जी का ये फार्मूला भी होता है, मोमेंटम का ये रिलेशन भी है एनर्जी का। तो मोमेंटम की एक वैल्यू बन गई E/c। अगर वेवलेंथ की शक्ल में देखना चाहें तो मोमेंटम होता है एनर्जी की जगह hc/λ डिवाइडेड बाई c। एक c से एक c कैंसिल हो गया, मोमेंटम h/λ भी होता है। तो ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। emission of electron from metal surface when light of suitable frequency fall on it। emission of electron from metal surface emission of electron from metal surface when light of suitable frequency। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल पर पड़े और मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो, इसे क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्ज करें एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। ये कोई मेटल है, इस मेटल पर आप लाइट को डाल रहे हैं, फोटोन को डाल रहे हैं। तो फोटोन क्या होती है? एनर्जी पैकेट है, एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेने के बाद मेटल से बाहर आ जाएं तो ये इफ़ेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ने के बाद अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए तो उसे क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी दरकार है, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, डिनोटेड बाय फाई। एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो लाइट को फ्रीक्वेंसी दरकार है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए दरकार है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसको हम F0 कह लेते हैं। तो गाइस जो वर्क फंक्शन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाई इज इक्वल टू HF0। ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसके इक्विवेलेंट एनर्जी है। फाई क्या था? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। F0 वो फ्रीक्वेंसी, दोनों का आपस में ये ताल्लुक है।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अगर एनर्जी आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कम से कम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका वर्क फंक्शन है। तो लाइट की एनर्जी कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, मगर इनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जस्ट बाहर निकलेंगे। अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालेंगे फिर क्या होगा? अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डालेंगे, वो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो 10 तो सर्फ होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जो एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते रहें, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ता रहता है? एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ती रहती है। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहें तो वो किस चीज़ को इंक्रीज़ करता रहता है? एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन तो फिक्स है। सो इफ़ यू प्लॉट एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को प्लॉट किया जाए, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इससे पीछे एनर्जी नहीं है, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी दरकार है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इसके आगे जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सवाल आता है स्लोप ऑफ एनर्जी ऑफ emitted electron and frequency of light is, क्या स्लोप होगा? स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। किसके बराबर होती है? हाँ, क्योंकि एनर्जी HF होती है, F पे डिवाइड कर लें तो H आंसर आएगा। तो ये अक्सर MCQ आता है कि स्लोप ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट है। बाज़ को ये भी पूछते हैं कि ग्राफ बिटवीन स्लोप ऑफ V0 एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी कितना होगा? H, क्योंकि एनर्जी को आप HF कह दें, क्योंकि ये तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, लिहाजा V0 E डिवाइडेड बाई F, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, क्योंकि V0 E किसके बराबर होती है? ये भी एनर्जी, दोनों एनर्जी की रिलेशन ही है। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, तो E नीचे चला जाता है, इसका आंसर H/E होता है। जो रेशियो है स्टॉपिंग पोटेंशियल टू फ्रीक्वेंसी वो H/E बन रही है। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा। करंट के लिए क्लोज सर्किट होना चाहिए ना, तो ये कंप्लीट सर्किट कौन बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट क्लोज सर्किट बनाएंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ओपन सर्किट हो जाए तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ सर्किट को क्लोज कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैंने इन फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। उसका तरीका ये होता है कि आप बैटरी को रिवर्स कर दें। एरोहेड का मतलब होता है मैंने इसके टर्मिनल चेंज कर दिए, इसे नेगेटिव कर दिया, इसे पॉजिटिव। अब ये साइड मैंने नेगेटिव कर ली जो एनोड थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले अट्रैक्ट हो रहे थे, नेगेटिव ने उसको रिपेल करना शुरू कर दिया, इसको मैं और नेगेटिव करता जाता हूँ, मज़ीद नेगेटिव करता जाता हूँ। तो नेगेटिव वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ करंट सर्किट में 0 हो जाएगा। उस वोल्टेज का नाम क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। गया इतना पोटेंशियल दरकार है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। पोटेंशियल होता है क्या? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या आ गई? V0 E। गोया बैटरी को जो काम करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वो इसके बराबर है। और किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए कितना काम करना पड़ता है? जितने उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो इट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है V0 E। तो अब जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे तो ये एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। E तो कांस्टेंट है, इसका डिपेंड किस पे है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होने का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कम हो गई। ठीक है। अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? किसके बराबर होगा? V0 E 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। E से मल्टीप्लाई करना है ना, जस्ट पोटेंशियल गिवन है, E से मल्टीप्लाई कर दें, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जॉल बना लें, 1.6 10⁻⁻19 जॉल में कन्वर्ट हो गया। इट इज़ 19.2 10⁻⁻19 जॉल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इट इज़ एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। दो ग्राफ और हैं। करंट और वोल्टेज के दरमियान ये फ़ोटो करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज है जो आपने वोल्टेज अप्लाई की, और ये फ़ोटो करंट है फोटॉन की वजह से। इनके दरमियान ग्राफ ऐसा आता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये किसी फ्रीक्वेंसी F1 पे है और ये मैक्सिमम करंट है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दूँ, लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा, यूँ आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी F2 पर है। गोया करंट सेम रहा, करंट में चेंज नहीं आई। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बढ़ाने से
स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और नेगेटिव हो गया, गोया कुछ मज़ीद एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, गोया एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गई बट करंट रिमेन सेम। समझ आई है? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया जाए, करंट रिमेन सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल वेरी, चेंज होगा, मज़ीद बढ़ गया, मज़ीद नेगेटिव हो गया। मज़ीद नेगेटिव मतलब ये हुआ कि ज़्यादा एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इजाफा हो गया। F2 इज़ ग्रेटर दैन F1 एंड V02 इज़ आल्सो ग्रेटर दैन V01। ये पोटेंशियल भी ज़्यादा है क्योंकि हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। जितना ज़्यादा नेगेटिव देंगे उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी है। एंड अगेन if a graph is plotted between speed and potential, it is वैसे ही ग्राफ जैसे पहले था। ये किसी इंटेंसिटी I1 पर है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है? जहाँ करंट की वैल्यू 0 होती है, वो पोटेंशियल जहाँ करंट 0 है। उसके बाद जो पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ते बढ़ते ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये ग्राफ है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दूँ फिर क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ाने से, ये इंटेंसिटी I1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम बट इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। ये इंटेंसिटी I2 है। तो देखिए, जब आप इंटेंसिटी I2 को बढ़ाते हैं, I1 से ज़्यादा है, तो करंट इंक्रीज़ हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, बट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, करंट सेम रहा, एनर्जी में चेंज आई। इंटेंसिटी को बढ़ा दें, एनर्जी सेम रही, करंट में चेंज आई। इनसे मुतल्लिक़ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी पहले 4 हर्ट्ज़ है, 4 से 8 हर्ट्ज़ कर दी, करंट बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सेम रहेगा। ऐसे इंटेंसिटी पहले कुछ है, इंटेंसिटी को 1/4 कर दिया, बताइए एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इंटेंसिटी को वेरी करने से एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से करंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे लाइट पड़ रही है। लाइट की फ्रीक्वेंसी f है और लाइट की एनर्जी किसके बराबर है? hf। फोटॉन ऑफ एनर्जी hf फॉल ऑन द मेटल। ये अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देंगे? मेटल को। इसमें से कुछ एनर्जी सर्फ हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जो क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहलाती है। इसी फोटॉन की एनर्जी में से कुछ एनर्जी सर्फ हो गई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, जो एनर्जी बच गई इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और मैंने वर्क फंक्शन बताया था hf0 है। f0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना हो, इट इज़ hf माइनस hf0 f माइनस f0। एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकाल सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में निकाल सकते हैं, c/λ c/λ0, इट इज़ hc 1/λ माइनस 1/λ0। फर्दर इसको लिख सकते हैं
ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है और ये वेवलेंथ की फॉर्म में है। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है इसी इक्वेशन से, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें। एच भी कॉमन ले लें। So it is maximum energy of ejected electron। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करने का और तरीका भी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? वी नॉट ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल पड़ा था, जितना वी नॉट ई होगा उतनी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 वी नॉट ई बाई एम अंडर रूट। ये फार्मूला भी होता है। समझ नहीं आई? चलो अभी पता चलता है कितनी समझ आई है। Lighter wavelength of falls on metal with work function hc over lambda naught। Photoelectric effect will take place if हाँ जी, कौन सा ऑप्शन चंगा हैगा? लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। इतनी वेवलेंथ दरकार है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? जब लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से लेस या इक्वल हो, क्योंकि एनर्जी इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए। वेवलेंथ का उल्टा खाता होता है, लिहाजा लेस देन और इक्वल होनी चाहिए। अगर एनर्जी होती तो ग्रेटर और इक्वल होती, वेवलेंथ है तो लेस और इक्वल होनी चाहिए। Photoelectric threshold frequency of metal is F naught। When light of frequency 4F naught fall on metal
then maximum kinetic energy of emitted electron की होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, लाइट पड़ रही है 4 एफ नॉट की, कितनी एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगी? 1 एफ नॉट तो चली गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी फ्रीक्वेंसी बच गई? 3 एफ नॉट। हमें एनर्जी बतानी है तो एनर्जी एच एफ होती है, 3 एच एफ नॉट। Photosensitive plate is illuminated by green light and electron with energy 4 electron volt are ejected। ग्रीन लाइट पड़ रही है, किस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। If intensity of light is reduced to 1/4, then energy of electron point 1 electron volt 1 electron volt हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी को वेरी करने से एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है? करंट से है। ऐसे इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया जाए, एनर्जी का तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है, प्लैंक्स के मुताबिक E=S। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया जाए तो फोटो करंट बढ़ने की वजह क्या है? हाँ, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड या एनर्जी नहीं बढ़ेगी। स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो स्लोप है किसके बराबर था? अभी पढ़ा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हेन विजिबल लाइट is incident on metal no photoelectric effect is detected। विजिबल लाइट डाली तो कोई फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पैदा नहीं हुआ, कोई विजिबल लाइट की मदद से डिटेक्ट नहीं हो सका।
if second beam is selected, it must be infrared radiation, microwave, radio wave, ultraviolet radiation. विजिबल लाइट मेटल पे डाली तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। अब अगर इनमें से कोई और लाइट आप सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सी करेंगे? ज़ाहिर है जिसकी एनर्जी विजिबल से आगे है, और विजिबल से आगे कौन सा है? अल्ट्रावायलेट। Light of wavelength lambda fall on metal surface and energy of electron is K। जो kinetic energy of ejected electron है वो K के बराबर है। If lambda is reduced to half, then K should, K क्या है? एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होना चाहिए? डबल, हाफ, मोर देन डबल, या नन का ऑप्शन भी है। सोच के बताओ। मैंने वेवलेंथ को हाफ कर लिया, मैंने एनर्जी डबल कर दी। लाइट की एनर्जी पहले पड़ रही थी, उसको डबल कर दिया। अब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्ज करें वर्क फंक्शन की वैल्यू है कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने लाइट डाली है कितने की? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 सर्फ हो गए इलेक्ट्रॉन को निकालने में, 5 बच गए, तो ये एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस एनर्जी को डबल कर दूं, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं, ठीक है? 20 करने से इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो 5 ही चाहिए, बाकी 15 बच गए। इट इज़ मोर देन डबल। पहले 5 था, 5 से 15 हो गए, 10 नहीं हुए, क्योंकि वर्क फंक्शन फिक्स होता है। उसने तो उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी जितनी बचेगी वो एनर्जी बन जाएगी। लिहाजा लैम्डा को हाफ करने का मतलब है एनर्जी को डबल किया, एक ही बात है। ये अच्छा था ना? सानू की पता, सानू केड़ा समझ आ गया। Light of different frequencies whose energies are photon one electron volt and
2.5 इलेक्ट्रॉन। यूँ कह लें कि दो डिफरेंट लाइट्स हैं, एक में फोटॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक में 2.5 है। ये दोनों पड़ती हैं सेम मेटल पे, फॉल ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेशियो ऑफ energy of ejected electron क्या होगी? ऑप्शन में लिखने पड़ेंगे। 1:3 ये भी लिख देते हैं, 1:3 पक्का? हाँ जी, दो ऑप्शन रह गए। पॉइंट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। लाइट पड़ी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो बाकी पहले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब दूसरी लाइट पड़ेगी 2.5 वाली, तो वर्क फंक्शन 0.5 है, इसकी एनर्जी कितने बच गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी रेशियो बतानी है, तो 1:4 है। समझ आई है? चलो एंजॉय।